गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ये जब ये ग्रे कलर का हो जाए तब आप ये समझिएगा कि आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब तो कर ले रहे हैं लेकिन वो इस बेल आइकन को क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रेस नहीं करते, जिससे आप ऑल पर क्लिक कीजिए तो आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। ओके फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होंगे, प्लस मैं जो पर डे एमसीक्यूज करवाती हूँ स्टूडेंट्स को वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। आप मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विथ नीलम के नाम से। मैं ट्विटर पर भी हूँ, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको इस पीडीएफ लेक्चर की और एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किस देश में होगा 2022 में? ये होगा कतर में। कहाँ होगा? कतर में इसका आयोजन होगा। 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2026 में। तो 2026 में ये किया जाएगा कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। इन तीनों की अगर आपको लोकेशन याद हो अगर, तो ये तीनों ही देश पड़ोसी हैं। ऊपर यहाँ पर कनाडा आता है, नीचे यहाँ पर आपका ये क्षेत्र यूएसए का होता है और यूएसए के जस्ट नीचे जो मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पर मैक्सिको देश रहता है। इसलिए ये तीनों कॉन्टिनेंटल वाइज और भौगोलिक रूप से भी पास पास हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं ये तीनों ही 2026 में क्या करेंगे? फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। बात कर लेते हैं फीफा की। तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और फीफा के द्वारा हाल ही में वर्ष 2020 की जो रैंकिंग जारी की गई थी सभी देशों की, उस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का स्थान रहा है 108 फीफा रैंकिंग 2020 में। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कतर की। तो कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कतर से जो इम्पॉर्टेंट है। ओपेक जो था, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन, इसे कतर ने जनवरी 2019 में छोड़ दिया है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि ऑयल के दाम गिरे हैं और कतर इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहा था, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए उसने इसको छोड़ दिया है। तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है 20 जुलाई को। कब मनाया गया? 20 जुलाई को। ओके, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 1924 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लॉजांस स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं अर्काडी डारकोविच इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके फ्रेंड्स, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं हम। 15 जुलाई को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 18 जुलाई को क्या मनाया? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 17 जुलाई को न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सोशल जस्टिस। और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसलिए क्योंकि 2020 में जितनी भी ग्रैंड
प्रिक्स हुई हैं उसको मैं आपको एक साथ याद कराना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पर से जो गलत कथन होगा वो होगा डी, क्योंकि अभी कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स नहीं हुई है। ओके, तो ये 3 ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, तो उसके सामने आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये किसके विजेता कौन थे? वोल्टोरी बॉटास। स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसके विजेता थे लुइस हैमिल्टन। और हंगेरियन प्रिक्स 2020, इसके विजेता थे भी लुइस हैमिल्टन। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो ये हैं वोल्टेरी बॉटास, ये किस देश से संबंधित है? तो ये फिनलैंड के हैं। किस कार कंपनी की कार चलाते हैं ये? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। दूसरे देख लेते हैं हम, लुइस हैमिल्टन, ये कहाँ के नागरिक है? तो ये यूके के नागरिक हैं, ब्रिटेन के। और ये किसके ड्राइवर? तो ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। तीसरे हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके ओके सॉरी, यहाँ पर तो ये हंगेरियन और लुइस हैमिल्टन, यहाँ पर ये सेम रहेगा यूके और ये मर्सिडीज के। तो आपको ये तीनों पर फोकस करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम। अभी हमारी जो करंट में ग्रैंड प्रिक्स हुई है वो हुई है हंगरी। ओके, तो हंगरी के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हंगरी की कैपिटल क्या है? तो ये है बुडापेस्ट, इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है हंगरी की? तो ये है हंगेरियन फॉरेस्ट। ये करेंसी पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको याद करवा रही हूँ, हंगेरियन फोरेंट। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप को लॉन्च किया है? होप किसका नाम है? होप एक मंगल मिशन है। ओके, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से होप क्या है? तो ये क्या है? एक मंगल मिशन है। तो किसका पहला मंगल मिशन है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का पहला मंगल मिशन है। किसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया? तो इंपॉर्टेंट है, जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। यहाँ पर यूएई का पहली बार विदेशी निवेश हुआ है, कितने का? $200 मिलियन का। ये आपको याद रखना है, पहला निवेश है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो इसे प्रक्षेपित किसने किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रक्षेपित जापान ने किया है। कहाँ से किया है? तो ये किया गया है तानेगाशिमा से। तानेगाशिमा जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है जापान का, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया है यूएसए के पहले मंगल मिशन को। ओके, चलिए ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये किसका भौगोलिक रूप से किसका पार्ट है? तो ये अरब प्रायद्वीप का पार्ट है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए याद रखिए किसका पार्ट है? अरब प्रायद्वीप का। इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और अभी हाल ही में इसमें विश्व का सबसे प्राचीन मोती खोजा गया था। कहाँ पर? अबू धाबी में ही खोजा गया था। यहाँ के जो करेंसी है, करेंसी क्या है? तो ये है यूएई दिरहम, यूएई दिरहम। ओके, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जयाद अल निहाद, खलीफा बिन जियाद अल निहाद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 कंट्रीज यहाँ शामिल की गई हैं ये भी करंट में इंपॉर्टेंट थी। पहले हम देख लेते हैं सूडान को। तो सूडान का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। बात कर लेते हैं इथोपिया की। तो इथोपिया का भी पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इजराइल का इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने अपना दूसरा उपग्रह जो जासूसी उपग्रह है वो लॉन्च किया है। जासूसी उपग्रह दूसरा कौन सा? ओफेक 16 इसका दूसरा जासूसी उपग्रह। पहला कौन सा था? ओफेक 11 था, जो कब किया गया था? 2016 में किया गया था, ओफेक 11। ओके, जो असफल रहा था। तो इससे दोनों को आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया? वेरी आईएमपी क्वेश्चंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, नेल्सन मंडेला दिवस अब कब मनाते हैं? 18 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं इनके मानवतावादी संबंधी कार्यों के लिए। और इन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में जोरदार लंबे समय तक, लगभग 20 से 25 वर्षों तक संघर्ष किया था। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने। उन्हीं की स्मृति में ये जो पुरस्कार है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, मानवता तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है इस बार। तो पहला दिया गया है, ये है मारिया वार्डिनोशियस और मोरिसाना कायेट। ठीक है,
तो ये कायट जो हैं ये महिला हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर अभी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं करवा पा रही हूँ। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे हो सके आपको मैप और जो उनकी पिक्स होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊं। ओके, तो ये मैं करवाऊंगी, 1 से 2 हफ्ते का टाइम और दीजिए मुझे। ये महिला हैं कायट और ये पुरुष हैं। ओके, मेल और फीमेल दोनों याद रखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसको किसके क्षेत्र के लिए दिया गया है। जो कायट है इन्हें महिलाओं के, दो दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती थी उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा थी उसका विरोध किया। तो इन्हें कायट को क्यों दिया गया है? साउथ अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। और जो बर्डिनियस हैं इन्हें क्यों दिया गया? इन्होंने जो कैंसर पीड़ित बच्चे थे उनके इलाज के लिए और उनसे जुड़ी हुई जागरूकता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, आपको याद होगा ऑप्शन ए और बी। ये कौन है? जिम टाइकलेट लॉकहेड मार्टिन की सीईओ है। किसकी हैं? लॉकहेड मार्टिन जो कंपनी है उसकी सीईओ है और एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के अध्यक्ष है। इन दोनों को ही कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यूएसए इंडिया बिजनेस फोरम के द्वारा इन्हें दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्वनिधि योजना के तहत निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए अब आप लोगों ने देखा डिजिटल होता जा रहा है पूरा देश और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाता है ताकि योजना का सही से क्रियान्वयन हो सके, प्लस उससे लाभार्थी जो जुड़े हैं वो, और योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इन सभी चीज़ों पर फोकस करने के लिए किसी भी योजना से जुड़ा हुआ मोबाइल ऐप या पोर्टल को लॉन्च किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर स्वनिधि वेंडर योजना जो शुरू की गई थी उसमें जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम है आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि ऐप। ओके, मैंने आपको बता दिया ये क्यों लाया गया है, तो ये आप ऑप्शन ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कल ही आपसे बताया था, यहाँ पर जो पीएम स्वनिधि योजना है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्रियान्वयन या ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ पाए हैं वो किस राज्य को ये उपलब्धि हासिल हुई है? तो ये हुई है मध्य प्रदेश को। ओके, मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको बता देती हूँ जो स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों के दोनों किनारों की तरफ क्या लगाते हैं, अपनी शॉप लगाते हैं, लेकिन उन लोगों को कोविड-19 की वजह से आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, तो उनको 10,000 रुपये की हेल्प की जाएगी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, और इस पर जो ब्याज लगेगा उसे केंद्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में अर्जुन अवार्ड विजेता किस पैरा एथलेटिक्स का निधन हो गया? देखिए अर्जुन अवार्ड ही प्राप्त थे तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनका नाम है रमेश टीकाराम। किनका निधन हुआ है? रमेश टीकाराम का ये एक पैरा एथलीट थे। वर्ष 2000 में इन्होंने बैडमिंटन पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। किसने? रमेश टीकाराम ने। किस कारण से निधन हुआ? कोविड-19 की वजह से। अदर ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। नीला सत्यनारायण, ये मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र की महिला महिला चुनाव आयुक्त थी पहली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई थी, और इनका निधन भी कोविड-19 की वजह से ही हुआ है। CS सह्याद्री, ये कौन थे? ये गणितज्ञ थे चेन्नई के, इनका भी निधन हो गया है। किनका? CS सह्याद्री का। रजत मुखर्जी, ये फिल्म डायरेक्टर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो सारे जो निधन है आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना का प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट जो होती हैं उनके लिए यह योजना लाई गई है। कोविड-19 के कारण सभी के रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो इन लोगों को सरकार की तरफ से समय समय पर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको मदद सरकार कर रही है अपने अपने स्तर पर। तो नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC के लिए लागू की गई है। इसमें इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं यूपी की। तो यूपी की जो देखिए ये राज्य की योजना है इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर केंद्र की योजना होती तो वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए उसके सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे।
ओके, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। यहाँ की कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? तो योगी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश का कार्यकारी राज्यपाल का भी अभी बनाया गया है। ओके, चीफ जस्टिस कौन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के? तो ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। कौन है? जस्टिस गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोकसभा सीटें आती हैं कितनी? तो ये आती हैं 80। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो ये 31 है। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत द्वारा साइबर खतरों के निपटान के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पर विश्व के सबसे बड़े बड़े नेताओं, बिल गेट्स हों या फिर एलन मस्क हों या फिर अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हों, मतलब किसी के भी ट्विटर अकाउंट को नहीं छोड़ा गया, उन्हें हैक कर लिया गया था। 15 से 20 सेकंड के लिए ही किया गया और वापस उसमें चेंज हो गया, ज़्यादा बड़ी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हैक तो किया गया है। और आप देख रहे हैं कोविड-19 के बाद पूरा ही भारत या पूरा विश्व ही क्या हो गया है, ऑनलाइन डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन डिपेंडेंसी सभी की बढ़ी है। इस खतरे को भांपते हुए भारत द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया गया है इजराइल के साथ। किसके साथ किया गया है? इजराइल के साथ भारत ने समझौता किया है। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा साइबर खतरों से। बात कर लेते हैं इजराइल की। कैपिटल क्या है? यरूशलेम कैपिटल है यहाँ की। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम। करेंसी क्या है? इजराइल न्यू सेकल। इजराइल न्यू सेकल यहाँ की करेंसी है। पीएम कौन है यहाँ पर? तो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? तो प्रेसिडेंट है रूबेन रिवलिन। रूबेन रिवलिन यहाँ के इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ का ऑफेक 16 जो क्या था, उपग्रह, जासूसी उपग्रह छोड़ा गया था। ओके, चलिए यहाँ से इंडिया से रिलेटेड एक और फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। जो तेल अबीब इजराइल की सड़क थी, उसे रविंद्रनाथ टैगोर की 159 जयंती पर क्या नाम कर दिया गया? इस सड़क का टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। और इजराइल का पहला चंद्रयान मिशन का क्या नाम है? तो ये है बेरसेट। क्या है? बेरसेट। इसके चंद्र ग्रह का जो उपग्रह था, चंद्र मिशन था, उसका नाम है बेरसेट। किसने इसे लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया गया था प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। किसने किया था? स्पेस एक्स ने किया था। स्पेस एक्स के कौन है संस्थापक? तो ये हैं एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। ओके, ये सारे फैक्ट आप इजराइल से याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं? चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा ये क्योंकि भारत द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। ओके, तो इसलिए ये चर्चा में रहा। तो कौन कौन देश भाग लेते हैं की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो भाग लेते हैं इंडिया, जापान और यूएसए। अगर ऑस्ट्रेलिया मान जाता है तो फिर इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अभी कौन कौन लेते हैं? इंडिया, जापान और यूएसए इसमें भाग लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक और एक्सरसाइज होती है जो एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और पूछा भी जा चुका है। ये है ऑसी इंडेक्स। कौन सा है? ऑसी इंडेक्स सैन्य अभ्यास। ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक और युद्ध अभ्यास होता है इंपॉर्टेंट, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक, इसमें भारत के साथ साथ दूसरे देश भी भाग लेते हैं, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इस वायु सैन्य अभ्यास में भारत भी भाग लेता है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो ये है स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? तो ये है कैनबरा। और ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट क्या है पॉइंट होता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर? पूर्व में यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। क्या होती है रीफ? जो कोरल रीफ के माध्यम से बनती है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है और प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपका? कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल गया होगा। आज का हमारा ये क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है ये। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर जरूर करेंगे। और कल आंसर करने के लिए 10 to
10 MCQs 10 मिनट वाले सेक्शन में मुकेश गुर्जर जो है उन्होंने आंसर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो आंसर कर रहे हैं। ओके, चलिए अब जो जो आंसर करेगा मैं उनके नाम यहाँ अनाउंस किया करूँगी। बढ़ते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। 66वें ग्रैंड मास्टर जी आकाश कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। इनकी बायोग्राफी कौन सी है? माइंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद की बायोग्राफी माइंड मास्टर। दिसंबर 2019 में वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियनशिप किसने जीती थी? कोनेरू हम्पी ने जीती थी, और ये पहली महिला है ये रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की। और मेन में किसने जीता था? इन मैन कैटेगरी कार्लस मैक्सन ने जीता था। ठीक है, नाम इधर का इधर हो गया है। कार्लस मैक्सन ने ये अवार्ड जीता था, और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं शतरंज में, नाम याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जयाद से किसे सम्मानित किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी को। CS सहाद्री ने चेन्नई में गणितज्ञ संस्थान की स्थापना की थी। रमेश टीकाराम ने 2000 में दिव्यांगों के लिए पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा हाल ही में दिया गया है। भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। मलाला यूसुफजई को 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। केजांग थेओडांग को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये अरुणाचल राज्य से हैं और एक फिल्म निर्माता है। बिलासपुर में देश की पहली, बिलासपुर छत्तीसगढ़ CG में पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन, ये ई लोक अदालत थी क्योंकि कोविड-19 चल रहा है इसलिए, का आयोजन रायपुर मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार अमेरिका था। AK पलानीस्वामी को वर्ष 2020 का पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। SIG 716 असॉल्ट राइफल 72,000 की खेप भारतीय सेना द्वारा अमेरिका से खरीदी जाएगी। बाघ जनगणना 2018 जो बनाया गया है उसमें 2018 में कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। हाल ही में नेपाल द्वारा दूरदर्शन को छोड़कर सभी न्यूज चैनलों पर बैन लगा दिया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक में कैंसर की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। आंद्रेस डूडो पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वेगिल पहली अश्वेत महिला पायलट बनी हैं। कॉर्पोरेट एक्सीलेंसी कैटेगरी CII सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 NTPC लिमिटेड को मिला है। किसे मिला है? NTPC लिमिटेड को। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मास्क न पहनने के लिए प्रारंभ किया गया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से बांग्लादेश को पहली बार सूखी मिर्च का रेल परिवहन किया गया है। एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होता है आपका 20 से 22 मिनट का, लेकिन ये आपके लिए ही फायदे की बात है। क्यों? क्योंकि मैं कोई वीकली वीडियो अभी नहीं बना रही हूँ करंट अफेयर्स की, इसलिए आप लोगों का रोज जो मैं वीक में पढ़ाती हूँ पूरा रिवीजन एक साथ करवाती हूँ, इसलिए वीडियो को मिस मत करा कीजिए। ओके, और ना ही स्किप किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।